प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का, सभी प्यारे दोस्तों का वेलकम है, स्वागत है। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त क्लास से जुड़ जाएंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं प्यारे दोस्तों, आज ये हमारी वोकेबलरी की क्लास है जिसमें हम सभी लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की कंबाइंड प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और जैसा कि कल मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई मैं आज आप सभी लोगों के लिए वोकेबलरी की एक लिस्टिंग लेकर आने वाला हूं जो कि हमारे एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब बहुत सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं और बाकी कुछ एंटोनिम्स सिनोनिम्स की मैं आप लोगों को लिस्टिंग देकर जाऊंगा जिसमें आप लोगों को मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है, उन सभी शब्दों को उसी पैटर्न से पढ़ना है जिस पैटर्न से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। ठीक है, तो सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। सो देविक, सतीश, नरेंद्र, सभी प्यारे साथियों का वेलकम है, स्वागत है। सर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी जीडी, हाँ भाई ये एसएससी जीडी का ही बैच है। जावेद अहमद, राहुल, निर्मला, सर ट्रेन में हूँ, दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने जा रही हूँ। चलिए मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस और जस्ट डू योर बेस्ट। ठीक है, बहुत बेहतर करके आइए और फतेह करिए। नए साल है, ठीक है, नया साल अभी शुरू हुआ है और जो आपकी शुरुआत है वो एक बहुत स्टार्टिंग जो बहुत, ठीक है, धमाकेदार होनी चाहिए। ठीक है, तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त। रवि सर मस्त हूँ, बहुत बेहतरीन हूँ। चलिए ऐसा ही होना चाहिए। सर हिंदी और रीजनिंग की क्लास नहीं हुई, ठीक है। देखिए हिंदी की ऐसा हो सकता है कि अभी कुछ देर में शुरू हो जाए, अगर शेड्यूल है क्लास तो फिर डेफिनेटली क्लास होगी। ठीक है, अगर क्लास हमारी शेड्यूल है तो फिर वो डेफिनेटली होगी। ठीक है ना प्यारे साथियों। चलिए, तो सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। सो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो प्यारे दोस्तों रुक जाएंगे, बाकी जो हिंदी वाले वो पढ़ना चाहे तो इंग्लिश भी आज पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ठीक है, चलिए तो प्यारे दोस्तों एक बार जल्दी से सभी लोग, हिंदी वाले सभी लोग, सॉरी इंग्लिश वाले सभी लोग एक बार जल्दी से थम्स अप करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, इंग्लिश वाले सभी लोग एक बार जल्दी से थम्स अप करेंगे। तो आज हम लोग, ठीक है, देखिए मैंने यहां पर ईयर मेंशन नहीं किया है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है भाई, ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं इसमें जितने भी हमारे 2023, 24 और 25 में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स प्रीवियस ईयर में है, जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। ठीक है भाई जहीर, ठीक है, बाकी लोग भी जल्दी से, रवि रंजन पंडित, हाँ भाई, पार्थ, सभी लोग एक बार जल्दी से, जावेद, अनिल कुमार, कृष्णा, सौम्य, अजय, सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। तो सतीश, डॉली, पीयूष, राज, तो मैं आप लोगों को बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो मैं आप लोगों को क्लास पढ़ा रहा हूं ना, तो उसको जरा ध्यान से समझेंगे। जितने भी मैं आप लोगों को ये वर्ड्स लेकर आया हूं आज की क्लास में, तो ध्यान से समझिए, चाहे वो एंटोनिम है, चाहे वह एंटोनिम्स हैं, ठीक है, और सिनोनिम, सिनोनिम्स, ये सभी क्या है सर, प्रीवियस हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, प्रीवियस है, मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, हालांकि मैंने ईयर नहीं लिखा है लेकिन मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं 2025, 2024 और कुछ शायद 2023 के भी हैं। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट, काजल, बात समझ में आई? तो ये जो सभी शब्द मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, तो आज मैं आप लोगों को प्रीवियस वोकेबलरी लेकर आया हूं, उनको आप पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों को लिस्टिंग देकर जाऊंगा जो कि आप लोगों को कॉपी करना है और उनको याद करना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। ये पहला वर्ड मीनिंग, इनकॉरेजिबल, क्या लिखा हुआ है सर, ये आया हुआ है। ठीक है, इनकॉरेजिबल, इनकॉरेजिबल का मतलब क्या होता है? इनकॉरिजिबल की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है मेरे प्यारे भाइयों, जिसे सुधारा ना जा सके, जिसे सुधारा, जिसे सुधारा न जा सके, या जिसे ठीक ना किया जा सके। क्लियर, जिसे ठीक ना किया जा सके उसको इनकॉरिजिबल बोलते हैं। इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? ठीक है,
बेटा ये विश्वा बहुत जल्दी मैं प्रैक्टिस सेट शुरू करूंगा, ठीक है। जैसे ही मेरे को लगेगा हाँ 80% सिलेबस मैंने निपटा दिया है, हमारा खत्म हो गया है, तो मैं आप लोगों के बहुत जल्द प्रैक्टिस सेट शुरू करूंगा, ठीक है। लेकिन जितना मैं वर्क दे रहा हूं आप लोगों को वोकेबलरी से रिलेवेंट, आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, और अगर मैं बात करूं कोरिजिबल, तो कोरिजिबल का मतलब अगर मैं यहां से इन हटा दूं और खाली कोरिजिबल की बात करूं, तो उसका हिंदी अर्थ होता है जिसे सुधारा जा सके। अब हमें इसका सिनोनिम बताना है, हमें क्या बताना है सर, सिनोनिम बताना है कि ये इसका इंग्लिश वर्जन कहां लिखा हुआ है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज एनेबल पेंट्स टू लास्ट लॉन्गर एंड रिटेन देयर फ्रेशमेंट। चलिए, द टीचर फाउंड द मिड डे मील टू सोल्ट्री टू ईट, ठीक है। ही इज वेरी बैड लायर बियॉन्ड करेक्शन। द वेदर इज वेरी वार्म, जो मौसम है बहुत गर्म है, विद नो साइन ऑफ अबेटिंग, मतलब लग नहीं रहा कि भाई मौसम सुधरेगा, ठीक है। अब इसकी तो हिंदी ही होगी। अब हमें कुछ ऐसा यहाँ पर ऑप्शन देखना है जिसका ये सेम अर्थ निकल रहा हो कि इनकोरिजिबल से संबंधित बातें किसी ऑप्शन में लिखी हूं, ठीक है। हाँ भाई नासिर बिल्कुल खत्म हो गया है। तो ये क्या रहा है, ही, ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है, ही इज ए वेरी बैड लायर, ये बहुत बड़ा झूठा आदमी है, ठीक है। ये बहुत बड़ा झूठा आदमी है। और आगे हम लिखेंगे बियॉन्ड करेक्शन, मतलब इसमें करेक्शन की गुंजाइश ही नहीं है, बात समझ गए। ये बहुत झूठा आदमी है और इसमें करेक्शन की कोई भी गुंजाइश नहीं है, ऐसा यहां पर लिखा है। इसका मतलब भी क्या है, जिसमें सुधार ना हो सके। इसका मतलब भी क्या, बियॉन्ड करेक्शन, मतलब इसमें सुधार नहीं हो सकता। तो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हुए कि नहीं हुए, आपको हो गए सर, डेफिनेटली हो गए। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। इसको देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है सर, जॉवियल लिखा हुआ है। मैंने फिर से आप लोगों को मैं बता दूं, 2024 2025 कुछ क्वेश्चन 2023 के भी इसमें मिक्स हैं, तो ये जितनी भी प्रीवियस वोकेबलरी है मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं, ठीक है। तो जैसे बच्चे बोलते हैं ना सर बहुत टफ वोकेबलरी आएगा, सर ये आएंगे वो आएंगे, ऐसा कुछ नहीं आता, बिल्कुल बेसिक वर्ड मीनिंग मिलेंगे। और आप देखेंगे कि बहुत सारे तो आप जानते हैं, जोवियल, पेंसिव मूड, वेरी कॉशियस, फ्रेंडली एंड इन ए गुड मूड, और एंग्री। जोवियल का मतलब होता है सर खुश मिजाज, खुश मिजाज, ठीक है। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत खुश और फ्रेंडली रहता हो, एमिकेबल बोल सकते हैं। और क्या हो सकता है सर, एमिएबल हो सकता है। ये भी क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल खुश, ठीक है, रहता है और अच्छे से बात करता है और लोगों से बहुत अच्छे से बिहेव करता है, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें क्या हो सकता है, फ्रेंडली मतलब दोस्ताना, एंड इन गुड मूड, और मतलब बहुत अच्छे मूड में होना। आई होप कि ये बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। बेनिवलेंट का मतलब भी परोपकारी और दयावान होता है, ठीक है भैया। चलिए, नहीं भाई सनी मैं लेकर आया हूं आप लोगों को, थ्योरी भी लेकर आया हूं, तो पहले मैं आप लोगों को कुछ प्रीवियस वर्ड मीनिंग करा दूं मेरे भाई, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि किस टाइप के और किस लेवल के वर्ड मीनिंग हमसे पूछे जा रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चंस करा रहा हूं जो कि पिछले कुछ ईयर्स में, ठीक है, वर्षों में पूछे गए हैं, ठीक है भाई। चलो तो ध्यान से समझिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फ्रेंडली एंड गुड मूड। आगे देखो, रेजिलियंट क्या होगा, जल्दी से पढ़िए एक बार सभी लोग इसको। हाँ भाई चलिए, तो रेजिलियंट की बात कर रहे हैं सर, कितने क्वेश्चंस आएगा प्लीज रिप्लाई। हाँ भाई, केशाबा साहू, देखिए मैं आप लोगों को बता दूं 20 क्वेश्चंस तो ओवरऑल आएंगे हमारे, ठीक है। और वर्ड मीनिंग से अगर मैं बात करूं तो लगभग मानकर चलिए 7 से 8 क्वेश्चंस हमारे सीधे सीधे वर्ड मीनिंग से पूछे जाएंगे, ठीक है। उसमें सिनोनिम्स भी होगा, एंटोनिम्स भी होगा, इडियम्स भी होगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी होगा, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर, तो सभी लोग एक बार जल्दी से ध्यान से पढ़ेंगे। हमने यहां पर क्या पढ़ा, रेजिलियंट। रेजिलियंट की मैं बात करूं, ठीक है, इसका मतलब होता है पुनः, पुनः, ठीक है भाई, सुधार होना या पाना। बहुत बार हम बीमार हो जाते हैं, बहुत बार हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, और बीमार होने के बाद हम फिर से क्या करते हैं, दवाई गोली खाते हैं, ऐसा ही तो करते हैं। दवाई गोली खाने के बाद हमें लगता है कि 1-2 दिन बाद हमारा बुखार खांसी जो भी सिर दर्द जो भी है हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रेजिलिएंट का मतलब होता है
एबल टू रिकवर क्विकली मतलब फिर से पुनः ठीक होना, पुनः सुधार होना या पुनः सुधार पाना, मतलब फिर से एकदम से ठीक हो जाना। मेरी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ो। नेक्स्ट, द लाइब्रेरियन एनकरेज। एनकरेज की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है उत्साह देना। भैया क्या होता है इसका मतलब? उत्साह देना, ठीक है, किसी को उत्साहित करना कि भाई तुम कर सकते हो, ये कर सकते हो। द लाइब्रेरियन एनकरेज्ड मेटिकुलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बुक्स ऑन द सेल्स। जो सेल्स होती है जिसमें किताबें रखी जाती हैं, तो मेटिकुलस आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इसका मतलब क्या होता है मेटिकुलस। पहले चारों ऑप्शंस हम पढ़ लेते हैं, ध्यान से समझेंगे। ऑर्डरली, स्लॉपी, डिटेल्ड और कैटेगराइज्ड। कैटेगराइज्ड का मतलब होता है, जैसे कि मैं यहां पर रख दूं कि भाई यहां मैंने कह दिया भाई यहां नॉवेल्स हैं, यहां रिलीजियस बुक हैं, यहां पर कॉमिक है, ठीक है। अब मैंने ये बांट दिया है, ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है और ये ग्रुप सी है, इसको बोलते हैं कैटेगराइज कर देना, ठीक है। डिटेल का मतलब होता है वर्णन करना। अब जैसे कि मैंने कह दिया कि भी ए ब्लॉक में नॉवेल्स रखे हैं, अब मैं इनको कैटेगराइज कर दूं, ठीक है, डिटेल में इनका वर्णन दे दूं कि भाई स्टार्टिंग की जो 20 किताबें वो हॉरर हैं, लास्ट की जो 20 किताबें वो ऐसी हैं, लास्ट की जो 20 किताबें उसको डिटेल में वर्णन कर देना, इसको बोलते हैं, ठीक है। ऑर्डरली का मतलब क्या होता है सर? क्रम में रखना। जैसे कि हम यहां पर देख सकते हैं कि वे सबसे पहले बड़ी किताब, सबसे बड़ी किताब, फिर और थोड़ी छोटी किताब, फिर थोड़ी और छोटी, फिर थोड़ी, ये एक ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं सॉरी, ठीक है, ऑर्डरली हो जाता है। स्लोपी तो ये कह रहा है कि जब भी आप सेल्स में किताबें रखें, ठीक है, तो उनको एक क्रम में रखें। ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी रख दें, हिंदी की भी, कॉम्पिटिशन की भी, नॉवेल्स भी एक ही सेल्स में रखे हुए, तो उनको एक क्रम से रखें। मेटिकुलस का मतलब होता है सही तरीके से, सही तरीके से। तो जब भी आप ये किताब वगैरह रखें तो भैया उनको ऑर्डरली रखें। स्लोपी क्या होता है? स्लोपी ढाल होता है, जैसे पहाड़ी से हम सीधे नीचे भागे चले आते हैं ना, तो वो होता है स्लोपी, ठीक है, बहुत ही ढलान नुमा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। इस बार हमसे क्या पूछा जा रहा है सर? एंटोनिम्स। अच्छा, यहां पर क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? एंटोनिम्स पूछा गया है। क्या पूछा गया है? एंटोनिम्स यहां पर पूछा गया है, ठीक है। तो हमें विलोम बताना है यहां पर, ठीक है, ना कि हमें सिनोनिम। तो मेटिकुलस होता है सही तरीके से, क्लियर। कैटेगराइज और डिटेल और ऑर्डरली, तो ये तो सही तरीके से नहीं होंगे, ठीक है। तो फिर मैं यहां पर किसका प्रयोग करूंगा सर? स्लॉपी विल बी द राइट आंसर, मतलब ऐसे ही इधर उधर, ठीक है। क्योंकि जो पहाड़ी से जैसे हम उतरते हैं तो वहां कोई ऑर्डर नहीं होता, कहीं भी गड्ढा हो सकता है, कहीं भी स्थान थोड़ा उठा हुआ हो सकता है, ठीक है। ये होता है सर, जैसे ये पहाड़ी है और जैसे हम यहाँ से उतरेंगे तो यहाँ कोई क्रम नहीं है, मतलब कहीं उठाव होगा भाग, कहीं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम इसको मानते हैं स्लोपी, ठीक है, ढलान अनुमा। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे फिर? उल्टे की अगर बात करें तो स्लोपी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। एंटोनिम्स क्या होगा? विलोम। ये सभी आए हुए शब्द हैं, तो देखिए कितने बेसिक शब्दावली आप लोगों से पूछी जा रही है, ठीक है, तो मेहनत करिए। फेड, फेड का मतलब होता है सर मुरझाना। अब देखो, ये मैं आप लोगों से हमेशा यही बात बोलता हूं कि बहुत बार तो ऐसे वर्ड मीनिंग आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है जसपाल मेरे भाई, कि या तो वो इतने बेसिक होते हैं, इतने आसान होते हैं कि उनको कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने इंग्लिश नहीं भी पढ़ी, बहुत बार हम ये बोल देते हैं कि भाई वो फेड हो गया, कलर फेड हो गए हैं, बोल देते हैं। अगर आपने कंपटीशन नहीं भी पढ़ा, इंग्लिश एक भी दिन नहीं पढ़ी, तो ये एक ऐसा शब्द है मेरे भाई जिसको ना कोई भी कंपटीशन ना पढ़ने वाला भी सुन लेता है या फिर बोलता है, ठीक है, कि भाई कलर फेड हो गए हैं, ठीक है, हो जाता है कि नहीं हो जाता है कि भाई ये जो कलर है वो फेड हो गए हैं। तो फेड का मतलब क्या होता है? मुरझाना। हमें इसका जस्ट उल्टा बताना है। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। तो स्वीकार करने को क्या बोल सकते हैं? एडमायर होती है सर प्रशंसा, प्रशंसा करना। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? प्रेज लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं प्रेज। और क्या लिख सकते हैं? एक्सटॉल। एक्सटॉल का मतलब भी क्या होता है? प्रशंसा करना। चलिए, एपियर का मतलब क्या होता है? प्रस्तुत होना, प्रस्तुत होना। प्रेजेंट हम यहाँ, अचीव का मतलब होता है सर प्राप्त करना, प्राप्त करना या फिर पाना।
यहां पर चीजें खो गई हैं, मुरझा गई हैं, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति धुंध में चला गया, वो खो गया है, ठीक है, अब वो फेड हो गया है, अब हमें नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। आजकल कोहरा, ठीक है, आप देख रहे हैं फॉग जो है, कोई व्यक्ति आप देखेंगे कोई दूर चला गया तो वो दिखाई नहीं दे रहा, वो फेड हो गया है। और अचीव की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है सर, पुनः प्राप्त करना, या फिर हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, गेट हो सकता है मेरे भाई, सिनोनिम क्या हो सकता है, गेन हो सकता है। इन सभी का मतलब होता है पुनः पाना, प्राप्त करना, ठीक है। चलिए आगे देखो नेक्स्ट, कैंडिड। हाँ भाई सभी लोग एक बार जल्दी से बोलो, कैंडिड आपसे पूछा जा रहा है, बोलिए सभी लोग एक बार जल्दी से। हाँ भाई सभी लोग एक बार जल्दी से बोलो, क्या होना चाहिए, कैंडिड। कैंडिड की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब भैया क्या होता है, ठीक है, ईमानदार आप कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, ईमानदार। और क्या कह सकते हैं सर, निष्पक्ष। क्या कह सकते हैं सर, ईमानदार या फिर निष्पक्ष। एक ऐसा व्यक्ति जो सारी बातों को ईमानदारी तरीके से बोल देता है कि भैया ऐसा नहीं ऐसा है, ठीक है, जिसके मन में बिल्कुल भी मैल ना हो। अगर मैं यहाँ पर बोलूं रिजर्व्ड, तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं सर, स्टोर कह सकते हैं, किसी चीज को संरक्षित करना। डिसेप्टिव क्या होता है, छल। क्या होता है मेरे दोस्त, छल होता है, क्या होता है, छल, ठीक है, धोखा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं सर, इल्यूजन। और क्या हो सकता है मेरे दोस्त, डिल्यूजन हो सकता है, ठीक है। चलिए, हेजिटेंट का मतलब अटकना, ठीक है, थोड़ा अटक जाना। जैसे बहुत बार हम कहीं पर जाते हैं तो हेजिटेट हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हेजिटेट नहीं होते, वो सारा नमकीन और बिस्किट खा लेते हैं और चाय भी पी लेते हैं आराम से, और ठीक है आराम से बैठे रहते हैं। जबकि कुछ लोग थोड़े हेजिटेंट होते हैं कि यार मैंने ना बस 4 बिस्किट खा लिए, बस काफी है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं, सो ऑनेस्ट विल बी द राइट आंसर। अभी हमारे एक बच्चे का आंसर आ रहा है कि सर यहाँ पर हम नेक्स्ट वाले में ये क्यों नहीं कर सकते, एपियर का मतलब भी तो ये हो सकता है। अभी बच्चे का एक कमेंट है, मैं नाम अभी आ रहा था सर, एपियर। तो देखो अगर हम इस सेंस में बोले कि भाई, अगर जैसे मैंने भी फॉग वाला ये रास्ता है और यहाँ पर क्या सर, ये फॉग है, कोई व्यक्ति आया और इसमें चला गया, वो गायब हो गया, मतलब फेड हो गया, मुरझा गया। और एपियर का मतलब पुनः प्रस्तुत होना भी होता है। तो चाहे तो आप ये भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि बोर्ड ने क्या आंसर लगा रखा है। तो ये भी हो सकता है, अगर हम इस सेंस में देखें तो मैं यहाँ पर दोनों आंसर लगा देता हूँ। और वो डिपेंड करेगा कि बोर्ड ने इसको क्या माना है, ठीक है। अचीव भी हो सकता है, पाना, फेड मिस, जो चीज चली गई है, और अचीव मिस, फिर से पाना, ये भी हो सकता है। और एपियर का मतलब दूसरे सेंस में समझे कि भी एक चीज तो गायब हो गई और दूसरी पुनः प्रस्तुत हो गई है, तो ये भी जस्ट अपोजिट हो सकता है। तो दोनों आंसर यहाँ पर हो सकते हैं, अब डिपेंड करेगा बोर्ड ने क्या एक्सेप्ट किया है। चलो, सिनोनिम्स, ग्रम्पी बताइए भाई सभी लोग एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट करिए, पढ़िए 4 ऑप्शन, मैं साइड हो जाता हूं। ग्रम्पी आपसे पूछा गया है, ग्रम्पी का मतलब क्या होगा, ठीक है। इरिटेबल, जुबिलेंट, कॉम्पिटेंट और फैसिनेटिंग। अगर ग्रम्पी की मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है परेशान, परेशान करने वाला, परेशान करने वाला, या ठीक है दुख देने वाला, ये भी हो सकता है। तो अगर हम ध्यान से समझें, ऑप्शंस की बात करें, इरिटेबल, इरिटेबल का मतलब क्या होता है, परेशान, परेशान करने वाला। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं सर, टीज लिख सकता हूं। टीज का मतलब भी क्या होता है, परेशान करना। और इर्कसम का मतलब भी क्या होता है सर, परेशान करने वाली कोई भी वस्तु या व्यक्ति, इर्कसम, ठीक है। चलो क्लियर, ध्यान से समझेंगे नेक्स्ट। जुबिलेंट का मतलब क्या होता है सर, इसका हिंदी अर्थ होता है हैप्पी। क्या होता है, हैप्पी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, खुश। क्या बोल सकते हैं, खुश। आगे देखो नेक्स्ट, कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है सर, प्रतियोगी या फिर योग्य, प्रतियोगी या फिर योग्य। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं सर, एलिजिबल हो सकता है। क्या हो सकता है, एलिजिबल, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, कट, कट आउट फॉर, ठीक है। नेक्स्ट, फैसिनेटिंग का मतलब क्या होता है मेरे भाई, लुभावना। क्या होता है, लुभावना, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, एल्यूरिंग बोल सकता हूं, ALLURING, एल्यूरिंग। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा सर, एंटाइजिंग।
ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात करूं, चूंकि हमसे सिनोनिम पूछा गया तो ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, मेहनत करो, बहुत मेहनत करो। ठीक है सर, 4 बिस्किट को, ठीक है, कौन से कम है? ठीक है, ये आदमी लालची है, कौन है भाई? 4 बिस्किट कम है। ठीक है, बिल्कुल, जब भी आप किसी को चाय दें तो उनसे कहें, ठीक है, जस्ट फील एट योर होम। ठीक है, बिल्कुल घर जैसा महसूस करो। जैसे ही हम, ठीक है ना, जब हम छोटे थे तो जो रिलेटिव्स होते थे, मेहमान होते थे, जैसे ही वो चले जाते थे, जो नमकीन बिस्किट बचते थे उनको हम साफ कर देते थे या नहीं कर देते? तो सेम ऐसा ही समझिए कि भाई बिल्कुल अपने घर जैसा समझो। जो नमकीन बिस्किट रखे हैं ना, आपको नाश्ता रखा गया, साफ कर दो बिल्कुल एकदम। ठीक है, तो इतना ही आपको अपना कंफर्टेबल तरीके से यहाँ पर ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, या फिर ये नाश्ता करना है। ठीक है, चलिए, क्रेडिबल, क्या लिखा हुआ है? क्रेडिबल। तो क्रेडुलस होना चाहिए, अनरिलायबल होना चाहिए, फैंटेस्टिक और फ्रेंडली। फैंटेस्टिक फॉर मूवी भी है, हॉलीवुड है कि नहीं है? हालांकि मैंने नहीं देखी है। तो क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब क्या होता है? क्रेडिबल का मतलब होता है सर विश्वसनीय, विश्वसनीय। ठीक है भाई, क्या होता है? विश्वसनीय, इसका मतलब ये वाला शय नहीं आएगा, विश्वसनीय। ठीक है, मतलब जिस पर आप भरोसा कर सकें, जिस पर आप भरोसा कर सकें उसको बोलते हैं सर मेरे भाई, ठीक है, क्रेडिबल। सो क्रेडुलस, अनरिलायबल। अनरिलायबल का मतलब क्या होता है? जो भरोसे लायक ना हो, जो भरोसे लायक न हो। ठीक है, फैंटेस्टिक, अद्भुत होता है सर, क्या होता है? अद्भुत। ठीक है, ये नहीं होगा। फ्रेंडली, दोस्ताना, तो मेरे भाई क्रेडुलस हो जाएगा। ठीक है, तो क्रेडुलस को हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? ठीक है भाई, रिलायबल, RELIABLE, रिलायबल हो सकता है सर। और क्या हो सकता है? TRUST, ट्रस्ट वर्दी हो सकता है मेरे भाई। इसका मतलब भी यही होता है कि आप इस दोनों पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ भाई, जो मैं करा रहा हूं वो सफिशियंट होंगे, ठीक है ना, वो सफिशियंट हो जाएंगे। जसवंत, बिल्कुल सही बात है, आगे बढ़ते हैं भाई। ये एक बार हम उल्टा करेंगे, क्योंकि देखो यहां पर एंटोनी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब भी आप एग्जाम देने जाए ना, तो इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लेना, क्योंकि धोखा हो जाता है वहां पर। ठीक है, वहां क्या हो जाता है? धोखा हो जाता है। तो मेरे दोस्त, हमें वहां जरूर देख लेना। जैसे कि मैंने अभी क्रेडिबल का क्रेडुलस लगा दिया, जबकि पूछ एंटोनिम रहा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त? हम यहाँ पर एंटोनिम करेंगे, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि दोस्तों वहां पर ना, मतलब इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बहुत बार सिनोनिम मानकर चल रहे हैं और गलत कर दे रहे हैं। जैसे कि शांतनु गगोई का भी ये मैसेज है कि सर फेडेड में कुछ और पूछा गया है, एक बार आप देखिए प्लीज। चलिए देख लेते हैं कि हमने शायद इंस्ट्रक्शन वहां नहीं पढ़ी थी। ठीक है, ठीक है भाई, ये तो हमने पढ़ लिया है फेडेड का, तो ठीक है दोस्त, ठीक है ना, फेडेड का ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट। ये हमारा क्वेश्चन है, फिनोमिनन। द साइंटिस्ट ऑब्जर्व ए पेक्यूलियर, पेक्यूलियर का मतलब होता है सर एक तरीके से अजीब, क्या होता है? अजीब। ठीक है, जो बिल्कुल अलग हो, ठीक है, जो बिल्कुल अलग हो। अब इसको जरा ध्यान से समझना है, हमें फिर से क्या बताना है? अभी कह रही जो अंडरलाइन है इसका मीनिंग बताना है, अब मतलब सिनोनिम ही बताना है हमें यहाँ पर। तो फिनोमिनन क्या होता है? फिनोमिनन एक तरीका होता है सर। जैसे मेरे काम करने का और सोचने का एक अलग फिनोमिनन है, आपके सोचने का और काम करने का एक अलग फिनोमिनन है कि नहीं? आप अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, मैं अपने हिसाब से काम कर रहा हूं, मेरे घर वाले अपने हिसाब से सोचते हैं, आपके घर वाले आपके हिसाब, मतलब वो अपने हिसाब से सोचते हैं, सॉरी। तो हर आदमी अपनी एक अलग फिनोमिनन रखता है कि भाई मैं ऐसे नहीं, ऐसे सोच रहा हूं। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिनोमिनन का मतलब क्या हो जाएगा? फिनोमिनन, ए रेयर फ्लोवर नहीं, ए टाइप ऑफ एनिमल, किसी तरीके का जानवर नहीं, मैथमेटिकल नहीं, एन ऑब्जर्वेबल फैक्ट और इवेंट, मतलब जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया और किसी ने बी बोला, किसी ने सी बोला, ठीक है, तो वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि उनको सोचने का, उनके सोचने का एक अलग फिनोमिनन है। ठीक है सर, चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा भाई, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा।
जो लोग आपको ये कह दें, ठीक है, कि ये क्वेश्चन है, जैसे कि आगे क्वेश्चन है, अगर कोई ये कह दे ना, चलिए मैं थोड़ा सा और आसान, कि भाई हमें ये क्वेश्चन करना है और ये पढ़ना है, केवल कोई शॉर्टकट नहीं है। वर्ड मीनिंग में शॉर्टकट मत खंगालना, ग्रामर में हो सकते हैं, लेकिन वर्ड मीनिंग में शॉर्टकट वो बता रहा है जिसको सारे याद हैं, और उनको बता रहा है जिसको याद नहीं है। बच्चे चूंकि मासूम होते हैं, तैयारी पहली बार कर रहे होते हैं, टीचर पर भरोसा कर रहे होते हैं, मान लेते हैं। अब वो 20 वर्ड मीनिंग लेकर आया है टीचर, और उसको पता है कि इन 20 वर्ड मीनिंग की ट्रिक क्या बनानी है और कैसे, वो पहले से तैयारी कर कर लेकर आया और वो आपको आसानी से बता देता है। मेरे भाई बिल्कुल मत चलिए उस रास्ते पर, ठीक है, जहां हम हमेशा एक तरीके से संदेह में चल रहे हो, यार ऐसे होगा वैसे होगा। मेहनत पर भरोसा रखो, मेहनत करो, मेहनत हमेशा साथ देगी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पढ़ो, चारों ऑप्शन पढ़ो, इसकी हिंदी पता होनी चाहिए, चारों ऑप्शंस की हिंदी पता करो, ठीक है, जो सही होगा उसको करेंगे, क्योंकि गलत करने की ना तो गुंजाइश है, ना मौका है, ठीक है, और ना चांस लेना। हाँ, ऐसा हो सकता है, आपको डिलीजेंट का पता है, मेहनत करना है, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। अब हमने यहां पर पढ़ा अनरिलायबल, ठीक है। रिलायबल का मतलब होता है भरोसा करना, और इसका उल्टा क्या होगा, जो भरोसे के लायक नहीं। अब सपोज करो ये तो हमने ना, डिलीजेंट लेजी आलसी होता है, केयरलेस लापरवाह। अब सपोज करो हम यहां फंस गए आकर, यार ये करूँ बी भी इसका ये मतलब है, सी का मुझे पता नहीं है, सॉरी डी का मुझे पता नहीं है, मैं कौन सा, यहाँ आप थोड़ा, ठीक है ना, रिस्क ले सकते हैं। क्लियर। तो मेरा कहने का तात्पर्य भाई ये है, सीधी मेहनत करो, कोई शॉर्टकट मत खंगालो, ठीक है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बहुत सारे शॉर्टकट मेथड से पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही हम वहाँ एग्जाम में पहुंचते हैं, हम तरीके वही फॉलो करते हैं जो आज तक हम सीखते हैं, क्योंकि उतना समय नहीं होता कि हम वहाँ रिस्क लें और उसी पैटर्न को फॉलो करें। या फिर आप उस पैटर्न के प्रकांड पंडित हो, और वो केवल टीचर ही होता है, या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको 10-5 साल का एक्सपीरियंस है, उतना एक्सपीरियंस आपको लेने की जरूरत नहीं है। मेहनत से सारे वर्ड मीनिंग याद करो, और उनको, ठीक है ना, आप 200 याद मत करो, आप 100 वर्ड मीनिंग याद करो, लेकिन उनको ऐसे याद करो कि आप उनमें 100% श्योर हो, ऐसे याद करके जाओ, वो 100 भी पास करा देंगे आपको, ठीक है ना। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है मेरे भाई, शॉर्टकट कुछ नहीं होता, मैं भी बता दूंगा और 10 तरीके से बता दूंगा, लेकिन वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे अंततः जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है। ये सत्य है मेरे भाई। मैं बहुत सारी कलाकारी करके यहाँ पर आपको समझा सकता हूँ बहुत कुछ नया, ठीक है, लेकिन वो क्या लगेगा, इस समय आपको बहुत अच्छा लगेगा, अरे ये तो हो गया, अरे भाई मजा आ गया, ठीक है, लेकिन अंततः आपको आपकी मेहनत ही परिणाम और नतीजे देगी, ठीक है। मेरी बात से सहमत हो कि हाँ सर बात तो सही है, तो एक बार सभी लोग थम्स अप करेंगे। लगता है नहीं सर ऐसा नहीं है, आपके भी अपने तर्क हो सकते हैं, तो डाउन थम अप करेंगे, जिससे कि मेरे को पता चले कि हाँ भैया इसके भी कुछ अपोजिट पार्ट हो सकते हैं। तो हिंदी में क्या होगा, मेहनती होगा, ठीक है। तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, हार्ड वर्किंग। तो हार्ड वर्किंग को और क्या बोल सकते हैं, एसिड्यूअस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर, एसिड्यूअस बोल सकते हैं, इसका मतलब भी मेहनती ही होता है, ठीक है। चलिए, तो मेरे भाई केयरलेस, तो हम इसको क्या बोलेंगे, लापरवाह, लापरवाह, ठीक है। और क्या हो सकता है, रेकलेस हो सकता है, क्या हो सकता है, रेकलेस हो सकता है। उम्मीद है बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, लेजी का मतलब क्या हो सकता है, आलसी। कोई बहुत ज्यादा टफ वर्ड मीनिंग नहीं आ रहे, आप देख सकते हैं डिलीजेंट बहुत कॉमन वर्ड मीनिंग है, ठीक है। हम यहाँ पर हार्ड वर्किंग पढ़ रहे हैं, ये ऐसा वर्ड मीनिंग है, अगर आपने तैयारी नहीं भी की तो वो व्यक्ति भी बता देगा जो 7th क्लास में पढ़ रहा है, हार्ड वर्किंग का मतलब क्या होता है, मेहनती होता है, ठीक है। केयरलेस, जिसमें लेस लग जाता है इसका मतलब अपोजिट बन जाता है, केयर का मतलब ध्यान देना, लेस का मतलब ध्यान नहीं देने वाला, हो गया। लेजी का मतलब आलसी हो जाएगा। ये तो ऐसे वर्ड मीनिंग है कि हम बहुत बार, ठीक है, 5वीं 4थी क्लास में पढ़ लिए थे इनको, ठीक है ना। चलिए, अनरिलायबल, जो भरोसे के लायक ना हो, तो भैया सी हम लोगों का यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बार आपको सिनोनिम मेरे प्यारे भाई सेंटेंस में बनाकर भी दे देता है, किसमें, सेंटेंस में बनाकर भी दे देता है, ठीक है। समझिए इसको जरा ध्यान से। सो अपीज का मतलब होता है सर शांत करना, शांत करना, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, मनाना, ठीक है।
चलिए, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं इसको, मॉलिफाई। इसके सिनोनिम अगर मैं बताऊं मेरे भाई, तो क्या हो सकता है, मॉलिफाई हो सकता है, और क्या हो सकता है, काम डाउन हो सकता है, और क्या हो सकता है सर, एस्वेज। एस्वेज का मतलब भी होता है किसी को मनाना या शांत करना, जैसे बच्चा रूठ गया है, ठीक है, अब उसको मना रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, शांत करना। उसको क्या बोलेंगे, मनाएंगे हम उसको कि भाई चल कोई दिक्कत नहीं, आगे तेरे को खिलौने दिला देंगे। तो हम उसको क्या कर रहे हैं, अपीज कर रहे हैं। तो केवल इतने की पूछी गई कि भाई इसका सिनोनिम बता दो, ठीक है। एनरिच, इनफ्लेम, फोस्टर और सप्रेस। चलिए, तो अब हम जरा है ध्यान से समझेंगे। सप्रेस, सप्रेस की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है सर दबाना या कुचलना, ठीक है। सरकार या फिर जो बहुत अच्छे लेवल पर बाहुबली लोग हैं, वो एक नॉर्मल और मिडिल क्लास के अधिकारों को कुचल देते हैं, दबा देते हैं, जैसा कि आजकल आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि बहुत सारे लीडर्स हैं, ठीक है, उनको देश की कुछ नहीं पड़ी है, लोगों की मृत्यु होने की कुछ नहीं पड़ी है, जो हो रहा है, ठीक है। उनको केवल ये पता है कि हमें 10-15 गाड़ी साथ में लेके लाल बत्ती में घूमना है, ठीक है, बस ये होना चाहिए। एनरिच, ध्यान से समझेंगे। इनफ्लेम का मतलब क्या होता है, क्रोधित करना, क्रोधित करना। फ्लेम से समझिए, फ्लेम का मतलब क्या होती है, लो होती है, ठीक है, जो अग्नि में ज्वाला उठती है उसको फ्लेम बोलते हैं। इन फ्लेम का मतलब और क्रोधित कर देना किसी को। फोस्टर, फोस्टर का मतलब होता है एक तरीके से पोषण, पोषण करना, मतलब किसी को मनाना, किसी को आगे शांत रखना, तो हम यहाँ पर फोस्टर बोलेंगे। एनरिच का मतलब होता है समृद्ध बनाना, किसी को समृद्ध करना, ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़िए, ये हो गया है। आगे पढ़िए, इनफीरियर। क्या मैंने एडजेक्टिव में नहीं पढ़ाया था आपको इनफीरियर? हाँ भाई, भाई ये सारे प्रीवियस चल रहे हैं पार्थ, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये 2025 और 2024 में लगभग, या फिर कुछ 23 में भी आए हुए हैं, ठीक है। चलो सर, एंटोनिम, 10 का एंटोनिम पूछा है, ठीक है मेरे भाई, ऐसा भी है। अच्छा 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 अच्छा। चलिए, तो 10 का क्या पूछा गया है, एंटोनिम, देखो ये यहाँ पर छिपा हुआ है। तो अपीज का मतलब होता है सर मनाना, तो अब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, किसी को क्रोधित कर देना। तो ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत शाबाश, ठीक है राजा, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। तो ये चीजें से आप समझिए कि कहीं ना कहीं हमें वहां इंस्ट्रक्शन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सो इनफीरियर, कल हमने क्या पढ़ा था, इनफीरियर, सुपीरियर, यही पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, प्रेफर, प्रेफरेबल, एक्सटीरियर, इंटीरियर, कि भैया जहां भी ये आएंगे उन सभी के साथ हम हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। इनफीरियर का मतलब क्या हो जाएगा सर, तुच्छ, क्या हो जाएगा, तुच्छ। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा ही पूछ रहा है ना, एंटोनिम मतलब अच्छा होना चाहिए। तो इनफीरियर, इनफीरियर का मतलब क्या हो जाएगा सर, सीनियर हो जाएगा। एक्सटीरियर अनफेयर परमिट, ठीक है। सीनियर इंफीरियर मतलब मुझे बेकार फील हो रहा है, इंफीरियर मुझे बहुत, ठीक है, बड़ा महसूस करना, ठीक है, बड़ा महसूस करना। जैसे आप कहीं जाएं और सब लोग आपके लिए खड़े हो जाएं और ताली बजाएं, अरे आपका वेलकम हो, तो आपको लगेगा कि यार ना, भाई का भी कुछ ओहदा है, ठीक है, भाई का भी कोई लेवल और टोरा है कि नहीं है। तो आपको लगेगा कि, तो आप वहां क्या फील करेंगे, सीनियोरिटी। एक्सटीरियर बाहरी हो जाता है, जैसे हमारे मकान का बाहरी हिस्सा, मतलब आपने लगभग इतना तो सारा मकान बना हुआ है और इतना ही पैसा आपने, ठीक है, बाहरी डिजाइन में लगा दिया, क्योंकि सारी जो तारीफ और वाहवाही होगी वो मकान को बाहर से देखकर होगी, होगी कि नहीं होगी। तो चलिए, परमिट का मतलब क्या होता है, आज्ञा देना। फेयर का मतलब होता है ठीक, और उसका जस्ट उल्टा क्या होता है, अनफेयर। तो हमें फिर से क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। तो ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, तो ये हम लोगों का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है बच्चे। करण, एक्सटीरियर नहीं होगा, एक्सटीरियर बेटा बाहर होता है, जो घर का बाहरी हिस्सा होता है, इसका उल्टा इंटीरियर बन जाता। चलिए, रेलिनक्विश, क्या लिखा हुआ है, रेलिनक्विश, क्या बताना है, सिनोनिम बोलो जल्दी से, क्या कर सकते हैं, रिटेन, होल्ड, सरेंडर और एम्ब्रेस। तो रेलिनक्विश का मतलब होता है सर हार मान लेना, हार मान लेना, या फिर झुक जाना, किसी के सामने सरेंडर कर देना कि भैया बस अब नहीं, ठीक है। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, हार मान लेना। रिटेन, होल्ड, सरेंडर। सो दिस इज आवर राइट आंसर, जिसको हम बोल सकते हैं आत्मसमर्पण कर देना, आत्मसमर्पण
कर देना, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको, गिव अप, गिव अप। और क्या हो सकता है सर, ठीक है भाई, एब्डिकेट, एब्डिकेट इसका मतलब भी पद से त्याग पत्र दे देना, छोड़ देना, ठीक है। लूज होप, आगे बढ़ो नेक्स्ट। लेट्स डिस्ट्रीब्यूट द सरप्लस फूड, सरप्लस फूड मतलब या तो ये कम होगा, अब नीडी होता है जरूरतमंद लोग, तो ये कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट, बांट दो। अब आप समझ गए होंगे सरप्लस, सरप्लस, सरप्लस का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं सर, ज्यादा, क्या बोल सकते हैं इसको, ज्यादा। तो हमें क्या बताना है, एंटोनिम, क्या बताना है भाई, एंटोनिम। इसका एंटोनिम क्या हो सकता है, डर्थ, डर्थ का मतलब क्या होता है सर, कमी, और ये मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ा दिया है, ठीक है। हम इसको क्या बोल सकते हैं, लैक, और क्या बोल सकते हैं, शॉर्टेज भी इसको बोला जा सकता है, लैक भी इसको बोला जा सकता है। ह्यूज मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ा रखा है सर, विशाल क्या होता है मेरे दोस्त, विशाल होता है, क्या होता है, विशाल। जाइगेंटिक होता है सर, और क्या हो सकता है, मैमथ हो सकता है, ठीक है। ह्यूज हो गया है, जाइगेंटिक, मैमथ, और क्या हो सकता है, कोलोजल हो सकता है, कोलोजल हो सकता है, ठीक है। चलिए, स्टेल का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, बासी, ठीक है, नॉट फ्रेश, नॉट फ्रेश, ठीक है। तो ये हम लोगों का यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा, और ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो आगे देखो नेक्स्ट। ये कह रहा है द साइंटिस्ट एक्सप्लेनेशन वाज एक्सट्रीमली एप्स, ठीक है भाई, एब्स्ट्रूज। व्हाट इज ए सिनोनिम ऑफ द वर्ड एब्स्ट्रूज, बताइए सभी लोग जल्दी से फटाफट। हाँ भाई बोलो जल्दी से सभी लोग, पढ़िए, चार ऑप्शन क्या होने चाहिए। सभी लोग जल्दी से फटाफट बोलो। एब्स्ट्रूज आपसे पूछा गया है कि भाई इसका मतलब क्या होना चाहिए, और फिर हम डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों उन शब्दों को जो मैं आप लोगों को एज ए लिस्टिंग देकर जाने वाला हूं। तो पहले हम 20 पढ़ लेते हैं, और 20 पढ़ने के बाद फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से आप लोगों को लिस्टिंग को पढ़ना है, कॉपी करना है और समझना है, ठीक है। और लिस्टिंग वाले वर्ड मीनिंग अगर आपने बहुत अच्छे से कर ले तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत, चाहे आप एसएससी सीजीएल दे रहे हैं, सीपीयू दे रहे हैं, एनडीए दे रहे हैं, सीडीएस दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, इंग्लिश में आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नहीं आएगी, बस इस कोर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लो। तो एब्स, ठीक है भाई, एब्स ट्रू का मतलब क्या होता है, एक तरीके से जटिल, क्या बोलेंगे सर, जटिल, या फिर हम यहां पर क्या बोलेंगे मेरे भाई, कठिन, ठीक है, जटिल या फिर कठिन। तो कॉम्प्लिकेटेड हम लोगों का यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑब, ठीक है भाई, ऑब्वियस का मतलब क्या होगा सर, स्पष्ट, ठीक है। हम इसको क्या बोल सकते हैं, एप्रेंड, और क्या हो सकता है मेरे भाई, विजिबल हो सकता है, और क्या हो सकता है, क्लियर हो सकता है। कंसाइज का मतलब होता है सर कम करना, कम करना, घटाना। तो हम यहाँ सिनोनिम में क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, लेसन लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, डिक्रीज लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, करटेल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, मेक शॉर्ट भी हो सकता है। तो सही आंसर ए हम लोगों का यहाँ पर राइट हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड या फिर जटिल। बढ़िए आगे नेक्स्ट। फीबल, क्या मैंने नहीं पढ़ाया आपको फीबल, डेफिनेटली कह सकता हूं बिल्कुल पढ़ाया होगा, ठीक है। फीबल का मतलब क्या है सर, कमजोरी। छोटे छोटे से वर्ड मीनिंग आते हैं, छोटे छोटे से वर्ड मीनिंग हमसे पूछे जाते हैं, हिंदी क्या होगी, कमजोर। मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया है, फ्रेल होता है, क्या होता है सर, फ्रेल होता है, और क्या होता है सर, वीक होता है, क्या होता है, वीक, ठीक है। चलिए, सो शिकली, शिकली का मतलब क्या होता है, सिक लीव लेते हैं कि नहीं लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, बीमार, ठीक है। डेलिकेट का मतलब क्या हो जाएगा सर, नाजुक या फिर कोमल। मैं एक बार फिर से देख लेता हूं कि हमने सही किया है, ठीक है। तो हमसे सिनोनिम ही पूछा है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो हमसे फिर से क्या पूछ रहा है, एंटोनिम। ध्यान से समझेंगे क्या पूछ रहा है भैया, विलोम पूछ रहा है इस बार, तो जरा ध्यान से समझिए क्या होना चाहिए। तो फीबल का मतलब कमजोर, और स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हो जाएगा सर, शक्तिशाली। इसको क्या बोल सकते हैं सर, टेंडर, क्या बोल सकते हैं, टेंडर बोल सकते हैं। और क्या हो सकता है, डेलिकेट, ऑलरेडी लिखा हुआ है। रेयर का मतलब क्या होता है सर, अल्प,
या फिर कम। ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग हम लोगों का यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है सर, प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं नेहा। इसमें ऐसे कई सारे वर्ड मीनिंग है, जैसे ह्यूज हो गया है, ये रिपीटेड है। ठीक है, 2025 में ही रिपीटेड है ये। ठीक है, 2024 में भी रिपीटेड है। तो ये ह्यूज एक ऐसा वर्ड मीनिंग है, ये भी रिपीटेड है। मैं सुबह ही देख रहा था, ये भी रिपीटेड है। ठीक है, ऐसे कई सारे वर्ड मीनिंग हैं यहाँ पर जो रिपीटेड हैं। ठीक है, चलिए दूसरी बात, जरूरी नहीं कि कॉमन बिल्कुल सेम एज इट इज आए। क्या नाम है आपका? ठीक है, नेहा। जरूरी नहीं कि रिपीटेड आए। जैसे सपोज करिएगा ये हमारे क्वेश्चन में बहुत बार इसको यहाँ पर लिख देगा और इसको यहाँ पर लिख देगा, आपसे एंटोनिम पूछ लेगा। ठीक है, जरूरी नहीं हम इसको पढ़ रहे हैं, क्या पता ये क्वेश्चन में आ जाए यहाँ पर नेक्स्ट ईयर और ये ऑप्शन में आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। बस हमें ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। जिस व्यक्ति को ज्यादा और सटीक और एक्यूरेट नॉलेज है, डेफिनेटली वो आगे निकल जाता है। ठीक है, चलो आगे देखो नेक्स्ट। हमें देखो ये भी रिपीटेड है दोस्तों, स्पूरियस, ये भी सुबह रिपीटेड था। ठीक है, तो एंटोनिम का मतलब क्या हो जाएगा? फिर से विलोम। अगर मैं स्पूरियस की बात करूं तो ये क्या होता है? नकली। क्या होता है? नकली। या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं? जाली या खोटा। ठीक है, सो बोगस, फेक, क्या बताना है? विलोम, ऑथेंटिक और काउंटरफिट। अगर मैं इन तीनों वर्ड मीनिंग की बात करूं, बोगस, फेक, काउंटरफिट, इन तीनों का मतलब क्या होता है सर? जाली या फिर नकली। ठीक है, इन दोनों का मतलब भी क्या है सर? नकली, दिखावटी। ठीक है, ऑथेंटिक का मतलब होता है प्रमाणिक, प्रमाणिक या सच्चा। ठीक है, तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं? ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रूथ, ऑथेंटिक। चलिए आगे देखो नेक्स्ट। हॉटी। हॉटी का मतलब क्या है सर? जिद्दी। हॉटी का मतलब क्या होता है? जिद्दी होता है। तो इसको जरा ध्यान से समझेंगे। हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं सर? जिद्दी। अब देखिए जरा हमें क्या बताना है। ठीक है, हटी इसको बोल सकते हैं। हमें इस बार क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। क्या बताना है भी दोस्तों? सिनोनिम हमें यहाँ पर बताना है। मेरे भाई अगर आपने लैंग्वेज इंग्लिश फिल की है ना, ठीक है, तो फिर आपको इंग्लिश ही देनी पड़ेगी भाई। वाशु, फिर आपको इंग्लिश ही देनी पड़ेगी अगर आपने इंग्लिश फिल किया है। ठीक है ना, और इंग्लिश पढ़िए, बहुत दबा के पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करके आएंगे। अगर मैं बात करूं शिपिश, मोडेस्ट, बेशफुल, एरोगेंट, इसका मतलब होता है सर अहंकारी। क्या होता है? अहंकारी। बेशफुल का मतलब क्या होता है सर? एक तरीके से शर्मीला। ठीक है, और मोडेस्ट का मतलब क्या होता है? एक तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों विनम्र, हम यहाँ पर कह सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? काइंड। हमें क्या बताना है? सिनोनिम बताना है हॉटी का। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ मेरे भाई? एरोगेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरोगेंट। इसका मतलब भी क्या होता है? अहंकारी या फिर बहुत ज्यादा हटी, इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो आगे देखो नेक्स्ट। कैप्चर। अब देखो कैप्चर का मतलब क्या होता है? ये तो फोन में ना पिक्चर कैप्चर हो गई है। तो ये ऐसे वर्ड मीनिंग है कि अगर आपने इंग्लिश को ठीक है ना बड़े दूर से भी पढ़ा है, एक तो होता है बहुत डेडिकेटेड होकर पढ़ना सर, ठीक है। दूसरा ये होता है मेरे भाई कि अगर आपने इंग्लिश को बहुत दूर से भी पढ़ा है ना, तो खाली आप मतलब पहाड़ों वगैरह में नहीं रहे। पहाड़ों से मेरा मतलब ये कि जो हमारे तपस्वी योगी होते हैं ना, वो सन्यास लेकर अलग चले जाते हैं, उनका बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो हो सकता है कि भी उन्हें आम बोल चाल में जो अपडेट चल रहा है वो ना पता हो, वो अपनी एक दो आध्यात्मिक दुनिया है वो उससे जुड़े हों, और वो एक आम बोलचाल में जो यूज होने वाले शब्द हैं वो उनसे थोड़ा ठीक है अनजान हो सकता है। ठीक है, लेकिन उनके आध्यात्मिक नॉलेज हमारे ये जो छिछली नॉलेज हम रखते हैं समाज में उससे बहुत ऊपर होती है। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कैप्चर। तो ये ऐसे कॉमन से वर्ड मीनिंग है कि अगर आप ना मतलब अपने दोस्तों में घूम रहे हैं, भाई फोटो कैप्चर हो गई। कैप्चर का मतलब होता है पकड़ना, कैच, वहीं से ये शब्द बनता है पकड़ना। तो ऐसे शब्द ना हम सोसाइटी में सुन लेते हैं कहीं भी। सिनोनिम बताना है, शॉर्टन, शॉर्ट का मतलब छोटा, रिलीज का मतलब मुक्त करना, अरेस्ट और अटेन, अटेन प्राप्त करना, तो ये तो नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे सर जी? अरेस्ट कर लिया, कैप्चर कर लिया पुलिस ने उसको, हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट। फिरिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 2023 में भी, 24 में भी और 25 में तो दो बार रिपीट है ये सर शब्द फिरिन। याद रखना इसका मतलब होता है शांत।
क्या होता है सर, शांत। ठीक है, चलिए क्या बताना है हमें यहाँ पर, सिनोनिम बताना है। काम क्या मैंने नहीं पढ़ाया था अभी 2 मिनट पहले, इसका मतलब भी क्या होता है सर, शांत। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पीसफुल। क्या, और क्या लिख सकते हैं सर, अपीज लिख सकते हैं, बिल्कुल। और क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, मॉलिफाई। जरूरी थोड़ी कि आपको एग्जाम में नेक्स्ट टाइम ये है, क्या पता ये आपको क्वेश्चन में आ जाए और ये वहां ऑप्शन में रखा हो। तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का, ठीक है ना, एक हुनर रखिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का एक हुनर रखिए और एक्यूरेट चीजें पढ़िए। ठीक है, चलो। एजिटेटेड, ये मेरे प्यारे दोस्तों, हिचकिचाना कि यार जाएं, ठीक है, 4 ही बिस्किट खाएं या 5 खाएं, ठीक है सर, एक और उठा सकता हूं क्या, ये भी खा सकता हूं, ठीक है, आप हिचकिचा रहे हैं। ठीक है, चलिए। चेओटिक, ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां ना मतलब आदमी समझ नहीं पा रहा क्या करूं क्या ना करूं, मतलब बहुत ही शोर शराबा, ठीक है, हबड़ दबड़ जो स्थिति होती है। डिस्टर्ब्ड, ये भी सेम वही होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सिनोनिम हमसे पूछा जा रहा है। अब मैं आप लोगों को कुछ वर्ड मीनिंग की लिस्टिंग देकर जा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप कॉपी पर फिल करिए। तरीका मैं बता रहा हूं कैसे। और ये जो आप लिस्टिंग देख रहे हैं ना सर, ये ऐसा नहीं है कि आज आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारे वर्ड मीनिंग ऑलरेडी आपको मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, और बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स आपको केवल रिवीजन करना है, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ाया होगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये हमारे सिनोनिम्स है, ध्यान से समझिए सर। ये क्या है सर, सिनोनिम है। आगे समझेंगे, मैंने साथ में ही एंटोनिम्स भी लिखा रखे हैं। इस तरीके से मैं आपको लिस्टिंग देकर जा रहा हूं, ये पीडीएफ में ही अपलोड रहेगी। मैं फिर से कह रहा हूं, ये पीडीएफ में ही अपलोड रहेगी, पीडीएफ के साथ ही जाएंगी। ठीक है, जैसे अपेक्स का मतलब क्या होता है, चोटी, तो इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं, क्रेस्ट, क्राउन, भाई क्राउन सिर पे रखा जाता है, पीक चोटी, समिट पढ़ा रखा है मैंने, पिनेकल पढ़ा रखा है, जैनिथ पढ़ा रखा है। इसमें एक और लिख सकते हैं, एपीईएक्स, अपेक्स, ये भी चोटी होता है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, जैसे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या होता है, नेडियर होता है, लोएस्ट होता है, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट, या फिर जीरो लेवल हो सकता है, या फिर और हम क्या कह सकते हैं सर, बेस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बेस। इस तरीके से मैं बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स की आपको लिस्टिंग देकर जा रहा हूं, ऐसा भी नहीं कि वो 2-3 हजार हैं, ठीक है, नहीं, ये केवल 30-40 ऐसे होंगे। अगर मैं आप लोगों को समझाऊं मेरे प्यारे दोस्तों, ये केवल देखने में 3-4 है, लेकिन अगर आप इन सभी को जोड़े तो लगभग ये कई सौ बैठ जाएंगे। और मैं आप लोगों को ये भरोसा दिलाता हूं कि हम 2 क्लास और पढ़ेंगे सिनोनिम और एंटोनिम की, और इनके पास से ही, ठीक है, गेटिंग, इनके पास से ही आप लोगों को हमेशा क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो सभी लोग एक बार जल्दी से बताओ, कितने लोग हैं जो ये कह रहे हैं सर हम कर देंगे, हम कर लेंगे इनको, जल्दी से फटाफट बताओ। अभी एक बच्चा कह रहा है सर कमेंट क्यों नहीं पढ़ते, रेसत, कल तो यही बात चल रही थी भाई आप लोगों की, सर कमेंट मत पढ़ो, कमेंट मत पढ़ो, आप तो सर बहुत कमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी कमेंट मत पढ़ो। ठीक है, कमेंट नहीं, आज आपका ये डाउट है कि सर आप कमेंट नहीं पढ़ते, तो यार मतलब, ठीक है, बेचारा मास्टर करे भी तो करे क्या, करे तो करे क्या। ठीक है, चलो आगे देखो। अब जैसे ये नेक्स्ट दे रखा है, एपरेंट, क्या आज मैंने नहीं पढ़ाया, आज लिख के भी पढ़ाया आपको, एपरेंट, ठीक है, स्पष्ट। तो इसमें सिनोनिम क्या हो सकता है, ध्यान से समझिए, डिस्टिंक्ट हो सकता है, ऑब्वियस मैंने लिखा है, एविडेंट, परसेप्टिबल, विजिबल, आउटवर्ड, आउटवर्ड जो मतलब घर का बाहरी हिस्सा है या फिर कहीं भी, हो जाएंगे याद। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे सर जी, हेजी धुंधला होता है, इनडिस्टिंक्ट अस्पष्ट, वेग अस्पष्ट, हो जाएंगे नहीं। एवर्जन घृणा होती है, सिनोनिम में क्या हो सकता है, ध्यान से समझो, डिसलाइक, हेटेड, इंडिफरेंट, अपैथी, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम क्या हो सकते हैं, अफेक्शन, फोंडनेस, नाइसलेस, ठीक है, और ये हो जाएगा। तो ये काफी सारे हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लेना, ऐसा भी नहीं कि इतने ज्यादा है कि आप नहीं कर पाओगे, नहीं, उतना ही वर्क दिया आपको जितना आप कर सकते हैं। तो अब जो हमारी क्लास होगी ना वोकेबलरी की, वो मैं नेक्स्ट फ्राइडे में जाके पढ़ाऊंगा, फ्राइडे और सैटरडे मैं क्लास लेकर आऊंगा 2।
पहली क्लास होगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की और दूसरी क्लास होगी मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, दूसरी क्लास होगी आपकी इडियम्स और फ्रेजेस की। उसमें मैं इडियम्स और फ्रेजेस में ऐसे ही लिस्टिंग लेकर आऊंगा जिसमें 100 इडियम्स होंगे और लगभग 50 में पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम कोई इडियम्स फ्रेजेस नहीं पढ़ेंगे, एक बार पढ़ा, 2 क्लासेस पढ़ा दिए, दो एक और लूंगा जिसमें हमारी 100-150 इडियम्स हो जाएंगी कवर, ठीक है। तो लगभग हम जितना जल्दी सिलेबस निपटाएंगे और जितना हम जल्दी से, ठीक है, मेहनत के साथ दौड़ेंगे, उतना ही फिर हमें प्रैक्टिस का टाइम ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है ना। मेरी बात से सहमत हैं सभी लोग? चलिए, तो मैं ये सारी ईडियम्स आप लोगों को देकर चला जाऊंगा। आगे के जो ईडियम्स है इनमें कोई मार्क नहीं होगा, आप इनको याद कर सकते हैं। हिंदी इसलिए लिख दिया है कि आपको इधर उधर ना भागना पड़े, पता हो कि भाई ये इसका सिनोनिम है, मास इनका मतलब भी इकट्ठा करना ही है। ये उल्टा हो जाएगा, बिखेर देना, डिसिपेट, स्कैटर, फेंक देना, ठीक है। नेक्स्ट, एमलोरेट का मतलब सुधारना, इसमें क्या हो सकता है, अमेंड पढ़ा रखा है, इंप्रूव इसमें एंटोनिम नहीं है, आगे बढ़िए। कंसील छिपाना, ब्लॉक, हाइड, ऑब्सक्योर, क्लॉक, श्राउड, मास्क, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ऐसे ही ये नीचे एंटोनिम से संक्षिप्त करना, कंसाइज आज भी पढ़ाया था, शॉर्टन, लेसन, ये सब पढ़ा रखा है, ब्रीफ, लैकोनिक, ठीक है भाई, ये सब पढ़ा रखा है, ठीक है। चलिए, तो ये मैं आप लोगों को दे जाऊंगा और इनको आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए प्यारे दोस्तों बाय बाय, सी टुमारो, जय हिंद।